बेंटन की सीरीज में हमने स्ट्रॉन्ग एलियंस, वीक एलियंस, फास्ट एलियंस और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलियंस देखे हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि बेंटन का सबसे स्लो और धीमा एलियन कौन सा है? जहाँ पे बेन के पास एक्सलरेट, फास्ट ट्रैक, जेट रे जैसे फास्ट एलियंस हैं, तो आखिर वहाँ पे बेन का सबसे स्लो और धीमा एलियन कौन है? अगर आप लोगों को भी जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी ऑसम वीडियोस देखने को मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिटो बेन का एक ऐसा एलियन है जिसके पास डुप्लीकेशन की एबिलिटी है, जिसका मतलब कि वो अपने बहुत सारे डुप्लीकेट बना सकता है। ये एलियन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग है, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन क्लासिक के एपिसोड डिवाइड वी स्टैंड में देखने को मिला था। डिटो की स्पीशीज को स्प्लिक्सन कहा जाता है और इसके प्लेनेट का नाम हैथोर है। बात करें कि डिटो आखिर स्लोएस्ट एलियन कैसे है, इसका रीजन ये है कि जब भी डिटो अपने आप को डुप्लीकेट करता है या फिर अपनी कॉपीज बनाता है तो इसकी स्पीड घट जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी जो अपना डिटो है वो अपने डुप्लीकेट करता है तो उसका डुप्लीकेट उसकी बेस स्पीड यानी कि उसकी जो नॉर्मल स्पीड है उसी को शेयर करती है। मान लीजिए जो अपना डिटो है वो 100 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, वहीं पर वो अगर अपने 10 क्लोन्स बनाता है तो हर एक क्लोन के पास 10 किलोमीटर की स्पीड आएगी, जिसका मतलब यह है कि वो जितने ज्यादा क्लोन बनाएगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा घट जाएगी। क्लॉकवर्क बेन का एक ऐसा एलियन है जिसके पास टाइम पावर्स है, जो उसे सबसे फास्ट एलियन में से एक बनाता है। और आप लोगों को तो पता ही है कि टाइम पावर्स कितनी ज्यादा ऑसम होती है। रुको, मैंने कहा कि ये सबसे ज्यादा फास्ट एलियंस में से एक है, लेकिन क्या आपको पता है कि क्लॉकवर्क बेन के सबसे स्लोएस्ट एलियन में से एक है? यहाँ तक कि मैं इसे नंबर 1 पे भी रख सकता था, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जिनकी वजह से मैंने इसे 9 पोजीशन पर रखा है। क्लॉकवर्क की स्पीशीज को क्रोनोसेपियन कहा जाता है और उनके प्लेनेट का नाम क्रोनिया है। जब क्लॉकवर्क टाइम पावर्स का यूज करता है तो उसकी स्पीड लाइट को भी टच कर सकती है, जिससे वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। लेकिन वहीं पर वो अगर अपने टाइम पावर को बहुत ज्यादा यूज करे और उसे स्लो कर दे तो उसकी स्पीड घट भी जाती है, और अगर वो अपने टाइम पावर्स को यूज ना भी करे तो भी उसकी स्पीड काफी ज्यादा कम है, जिसका रीजन है कि उसके पास स्टेमिना काफी ज्यादा कम है। तो रीजन ये है कि जब भी वो अपने टाइम पावर्स को यूज नहीं करता तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा घट जाती है, क्योंकि ये एलियन टाइम पावर्स को यूज करने के लिए बनाया गया है, ना कि दौड़ने के लिए, जिसकी वजह से हमने इसे काफी ज्यादा धीमा पाया है। मोस्टैच के पास स्पीड की एबिलिटी है, लेकिन कुछ खास नहीं है, क्योंकि मोस्टैच को दौड़ते हुए या फिर भागते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन अपनी ठाकुर वाली मूंछों की हेल्प से वो काफी ज्यादा अच्छी स्पीड गेन कर लेता है। इसका प्लेनेट अननोन है और स्पीशीज के बारे में भी पता नहीं है, लेकिन आखिर ये स्लो कैसे है? तो मैं बता दूं कि इसका मोटा और थोड़ा हटा कटा शरीर और इसकी बड़ी बड़ी मूंछों की वजह से इसकी स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाएगी अगर ये दौड़ने की कोशिश करेगा। इसके अपीयरेंस और एबिलिटीज को देखकर भी यही लगता है कि ये एलियन दौड़ने या स्पीड के लिए नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से ये एलियन सबसे ज्यादा कम स्पीड रखने वाले एलियंस में से एक है। आर्टिग्वाना बेन का पहला आइस टाइप एलियन है, जो हमें सबसे पहले क्लासिक की सीरीज में देखने को मिला था। लेकिन आर्टिग्वाना एक स्लो एलियन है जो अपनी आइस पावर की हेल्प से अपनी स्पीड को गेन कर सकता है, बट आर्टिग्वाना इज वेरी स्लो एलियन। इसके स्पीशीज को पोलर मैंजार्डिल कहा जाता है और इसके प्लेनेट का नाम एक्सनली है। बात करूं इसकी स्पीड की, तो जब भी ये नॉन आइसी चीजों के ऊपर चलता है, यानी कि जो भी चीज आइस से नहीं बनी उनके ऊपर इसकी स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है, जबकि आइस की बनी हुई चीजों पर इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जो आर्टिग्वाना है वो आइस से बनी हुई चीजों पर अपनी स्पीड काफी ज्यादा तेज कर सकता है, लेकिन वहीं पर नॉन आइसी प्लेटफॉर्म पर इसकी स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है। इसका रीजन ये है कि इसका शरीर काफी ज्यादा बड़ा है और ये अपने शरीर को लेकर नॉन आइसी चीजों पर अच्छे से मूव नहीं कर सकता, इसीलिए ये आइस वाली चीजों पर या आइस बेस्ड अटैक्स के ऊपर ही ट्रेवल कर सकता है। बेन के फास्टेस्ट एलियन में से एक है एनर्जी, लेकिन ये स्लोएस्ट एलियन में से भी एक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार आधे एलियन तो फास्टेस्ट है, तो फिर इसने उन्हें स्लोएस्ट एलियन में क्यों रखा है? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कुछ एलियंस के पास एक्सेप्शन है, इसी वजह से मैंने उन्हें स्लोएस्ट एलियन की इस लिस्ट में रखा है। आप कह सकते हैं कंडीशंस की वजह से। तो जो चीज एनर्जी को स्लो बना देती है वो है इसका कंटेनमेंट सूट, और बिना कंटेनमेंट सूट के ये काफी ज्यादा फास्ट भी हो जाता है। इसके स्पीशीज को प्राइपिटोसियन बी कहा जाता है और प्लेनेट का नाम प्राइपिटोस है। बात करूं इसके स्पीड की कि आखिर ये इतना स्लो क्यों है, तो उसका रीजन है इसका कंटेनमेंट सूट या फिर प्रोटेक्टिव सूट, जो इतना ज्यादा हैवी है कि उसको लेकर इसकी स्पीड काफी ज्यादा घट जाती है। लेकिन वहीं पर बात करें बिना सूट के तो ये काफी ज्यादा फास्ट है।
वोल्काट्रोड बेन के बेकार एलियन में से एक है जो बेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वोल्काट्रोड एक स्लोएस्ट एलियन है। वोल्काट्रोड के प्लेनेट की बात करूं तो इसके प्लेनेट को गिली पेरेम्बुलस प्रोमेनाडे कहा जाता है और इसके स्पीशीज का नाम काफी अजीब है, इसलिए मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप खुद ही प्रोनाउंस कर सकते हैं। बात करूं इसकी स्पीड की तो ये एक फिश जैसा दिखने वाला एलियन है, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये एलियन पानी में काफी ज्यादा फास्ट होगा, लेकिन वहीं पर लैंड में इसकी स्पीड काफी ज्यादा कम होती होगी। इस वजह से ये काफी ज्यादा स्लो एलियन बन जाता है। और यही रीजन नहीं है कि ये स्लो है, इसका एक और रीजन है कि इसका जो शरीर है वो काफी ज्यादा अजीब और गोलू मोलू सा लगता है, जिसकी वजह से भी इसकी स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है। और ऊपर से इसके पैर भी काफी ज्यादा छोटे हैं जो इसकी स्पीड को कम कर देते हैं। टॉपिक एक ऐसा एलियन है जिसे हमने कभी भी मूव करते नहीं देखा या फिर ज्यादा मूव करते नहीं देखा। उसका रीजन यह भी है कि इसकी एबिलिटी दौड़ना नहीं बल्कि लोगों को डराना है। टॉपिक अपने आप में ही एक मिस्टीरियस एलियन है जो इसे स्लो एलियन भी बना देता है। इसका प्लेनेट और स्पीशीज अननोन है। और बात करूं कि इसे मैंने स्लोएस्ट एलियन में क्यों रखा है, तो इसका सीधा सिंपल ये है कि इस एलियन को स्पीड या फिर दौड़ने के लिए नहीं बनाया है। इस एलियन की सिंपल एबिलिटी है लोगों को डराना, और उसके लिए मैंने इसको कभी मूव करते नहीं देखा। ये एक ही जगह बैठा रहता है और वहीं से सब कुछ हैंडल कर सकता है। तो टॉपिक इसीलिए स्लो है क्योंकि टॉपिक को डराने के लिए बनाया गया है, ना कि दौड़ने के लिए। स्पीटर बेन का एक ऐसा एलियन है जिसके बारे में लोगों को सबसे कम पता है। स्पीटर बेन के स्लाइम जनरेट करने वाले एलियंस में से एक है, लेकिन स्पीटर एक स्लो एलियन है जिसको मूव करते हमने कभी नहीं देखा। इसके प्लेनेट का नाम स्कैलपास्क है और इसके स्पीशीज को स्फेरॉइड कहा जाता है। बात करूं इसकी स्पीड की कि वो इतनी कम क्यों है, उसका रीजन ये है कि इसकी स्पीड कम इसीलिए है क्योंकि इसकी एबिलिटी को यूज करने के लिए इसे काफी आराम से और काफी ज्यादा सटीकता के साथ प्रोसेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये अगर ज्यादा जल्दी मूव करेगा तो इसकी जो मेन एबिलिटी है यानी कि स्लाइम जनरेट करने की, वो एबिलिटी काम ही नहीं आएगी। वहीं पर अगर ये स्लो और सटीकता के साथ अपने आप को प्रोसेस कर पाएगा तभी ये अपनी प्राइम एबिलिटी यानी कि स्लाइम जनरेट कर पाएगा। तो इसलिए ये एलियन अगर ज्यादा मूव करता है तो ये अपने मेन अटैक को यूज ही नहीं कर पाएगा, और मेन अटैक को यूज करने के लिए इसे स्लो और सटीक होना होगा, तभी अपने मेन अटैक को यूज कर पाएगा। आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ईटल की स्पीशीज को ओरेक्टिनी कहा जाता है और इसके प्लेनेट का नाम कोलेप्टेरा है। ईटल की स्पीशीज काफी ज्यादा बड़ी बॉडी और हैवी फिजिक रखते हैं, जिनकी वजह से इनकी मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो हो जाती है, जो इनके स्पीड और एजिलिटी को काफी ज्यादा कम कर देता है। इसी वजह से आपने बेंटन की सीरीज में ईटल की मूवमेंट्स को काफी कम ही देखा होगा, क्योंकि ईटल के पास ज्यादा एजिलिटी या फिर स्पीड नहीं है, जिसकी वजह से ये कम मूव करते हैं। द वर्स्ट बेन के कमजोर एलियन में से एक है, लेकिन जैसा इसका नाम है ये एलियन भी बिल्कुल वैसा ही है, यानी कि बेकार। वर्स्ट बेन का सबसे स्लोएस्ट एलियन है। इसकी स्पीशीज का नाम एट्रोसियन है और इसके होम वर्ल्ड का नाम एट्रोसियस 0 है, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है। बात करूं इसके कम स्पीड की तो उसका रीजन है इसके छोटे पैर और भारी भरकम शरीर, जिसकी वजह से ये तेजी से मूव नहीं कर सकता, और इसी वजह से ये काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। यानी सिंपल रीजन है, इसकी बॉडी और इसके छोटे पैर इसकी स्पीड को कम कर देते हैं और ये बेन के स्लोएस्ट एलियन में से एक बन जाता है। सो एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि मैंने किसी एलियन को मिस कर दिया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और अगर आप पहले से ही इस चैनल के मेंबर हैं तो प्लीज इस चैनल को फिर से अनसब्सक्राइब करके वापस सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।